हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हल्टर नेक ब्लाउज प्रिंसेस कट पर बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने टू फैब्रिक लिया है, मेन फैब्रिक और लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे, लाइन ड्रॉ करके और कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हमें लेंथ लेनी है, जितनी ब्लाउज की लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। यहाँ पे लेंथ है 14 इंच, तो इस तरह से मैंने 15 पे मार्किंग करके और लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमें शोल्डर लेना है, फुल शोल्डर लेना है। यहाँ पे शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ लेंगे 7 और हाफ इंच प्लस करना है। इस तरह से मैंने 7.5 इंच पे मार्किंग किया। आर्म होल 7 इंच पे लिया और इधर से भी हम 7.5 इंच नापेंगे और निशान को सीधा करेंगे। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ लेना है। चेस्ट है यहाँ पे 36, उसका फोर्थ पार्ट होगा 9 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। यहाँ पे हमें वेस्ट का फोर्थ लेना है। वेस्ट है 32, उसका फोर्थ पार्ट होगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट पे प्लेट्स के लिए लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। और वेस्ट लाइन को हम चेस्ट लाइन से इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है आर्म होल के लिए। तो ये बैक का पार्ट है। अब हम प्लेट के लिए मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पे और यहाँ पे लेंथ भी 4.5 इंच ही होगी। दोनों साइड से हाफ हाफ इंच लेना है और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग कर लिए। अब हम मेन बैक पार्ट की कटिंग कर लिए। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे और यहाँ पर मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में रखा है। फोल्ड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और इस तरह से 1 इंच से मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरफ से हम हाफ इंच लेंगे, हाई और हुक की पट्टी के लिए मार्जिन देंगे और इसी के ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है और एजिट मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट को हटाएंगे और यहाँ पर हम प्रिंसेस कट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। आर्म होल की साइड से 1 इंच और वेस्ट की साइड से 2 इंच। अपर शोल्डर पे हमें लेना है लेंथ में 4 इंच और विड्थ भी यहाँ पे 4 इंच ही लेनी है। हाई और हुक की पट्टी को छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है और इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। तो अब हमें आर्म होल के लिए फिर से मार्किंग करनी है 7 इंच पे और निशान को सीधा कर लेंगे दोनों साइड से। हाफ इंच अंदर को निशान लगा के और इस तरह से हमें फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है 1 इंच पे और फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है ऐसे। अब हमें नेक विड्थ लेनी है 3.25 इंच और नेक डीप यहाँ पे मैंने लिया है 6.5 इंच। इधर से भी हम 3.25 इंच नापेंगे और दोनों निशान को सीधा करेंगे। और अब हम अपर शोल्डर पे लेना है हमें 1.25 इंच और यहाँ पे हमें लेना है 1.75 इंच और इस निशान को इस तरह मिला के नीचे नेक के लिए राउंड शेप देना है। तो अब हम प्रिंसेस कट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे 4 इंच पे और ऊपर से टक्स पॉइंट नापेंगे 10.5 इंच और जहाँ पे हमने टक्स के लिए मार्किंग करी है वहाँ पे हमें लेना है 4.25 इंच और इस निशान को तिरछा मिलाएंगे ऐसे। यहाँ से टक्स की विड्थ है 1.75 इंच और लेंथ है 2 इंच और इसे हमें टक्स से मिलाना है और टक्स पॉइंट को हमें आर्म होल की साइड ऐसे मिलाना है। यहाँ से हमें हाफ इंच पर मार्किंग करनी है और तीसरी लाइन ड्रॉ करके अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें नेक की कटिंग अभी नहीं करनी है। आर्म होल को अंदर वाले निशान से कट करेंगे क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है। तो
इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब हम नेक की कटिंग बुकरम पे करेंगे। 12 बाई 6 इंच का मैंने यहाँ पे बुकरम लिया है और 2 फोल्ड में है। अब हम इस नेक को डार्क करेंगे और यहाँ पे बुकरम की फोल्ड साइड और पार्ट की फोल्ड साइड एक ही साइड होनी चाहिए। देखिए ऐसे, और इस निशान को हमें बुकरम पे लाना है इस तरह से, और इस तरह से निशान को डार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ पे 1.25 इंच नापना है पूरे ही नेक पे, और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे आप चाहें तो 1 इंच भी ले सकते हैं, मैंने 1.25 इंच लिया है। और अब हम प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हमें सारे पार्ट को मेन फैब्रिक पे कट करना है। इस तरह से कपड़े को, मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा है और उसके ऊपर बैक पार्ट को रखा और पिनअप करके बहुत ही आसान तरीके से हम इसे कट कर सकते हैं बिना मार्किंग किए हुए। यहाँ पे हमें साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा ही कट करना है, तो हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करने में आसानी होगी। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे पार्ट कट कर लिए हैं। और अब हम स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। पार्ट को उल्टा रखा और उसके ऊपर लाइनिंग को रखे। इस तरह से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है चारों तरफ से सिलाई लगा के। यहाँ पे सिलाई कपड़े को फैलाते हुए लगाना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। देखिए इस तरह से। और अब हम प्रिंसेस पार्ट की इस तरह से दोनों पार्ट को आमने सामने रख के लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है उसे कट कर लेंगे। और अब हम नेक के लिए, पैच के लिए इस तरह से नेक के पैच को कट करेंगे ऊपर से मार्किंग करके। ये 2 फोल्ड में है कपड़ा और यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पे मार्किंग करी है इस तरह से, और यहाँ पे कट लगा लेंगे छोटा सा। और इस कपड़े को खोलेंगे और इसी पे हमें नेक को अटैच करना है जो हमने बुकरम पे कटिंग करी थी। और इस तरह से पिनअप कर लेंगे। और साइड से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर लेंगे। और यहाँ से हमें कट लगाना है और एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। पूरे ही नेक को कवर करना है इस तरह से। और अब हम इस पार्ट की करेंगे सेंटर मार्किंग। देखिए इस तरह से। और अब हम बैक पार्ट को लाइनिंग लाइनिंग के ऊपर अटैच करना है इस तरह से। बैक पार्ट को उल्टा रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग को रखे इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगानी है कपड़े को फैलाते हुए ही। और अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और बैक पार्ट की अब हम प्लेट डालेंगे पहले, जो बैक पार्ट पे डालते हैं। देखिए इसे।
तो प्लेट डालने के बाद हम इस पार्ट की भी सेंटर मार्किंग करेंगे इस तरह से, और निशान लगा लेंगे सेंटर में। और इसी के ऊपर हमें नेक वाले पेज को रखना है सेंटर लाइन से सेंटर लाइन मिलाते हुए, और पिन अप कर लेना है। यहाँ पे हमें बुकरम के साइड से सिलाई लगानी है, बुकरम को थोड़ा सा दबाते हुए। देखिए इस तरह से। और अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। और पूरे नेक पे लगाएंगे छोटे छोटे कट। और अब हमें इसे रॉन्ग साइड टर्न करना है। देखिए इस तरह से। अब हम बैक पार्ट पर शोल्डर अटैच करेंगे इस तरह से, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से करना है। देखिए मैंने मार्किंग करी है, यहीं तक सिलाई लगानी है। और इसी तरह दूसरी तरफ भी मैंने मार्किंग कर ली है, वहीं तक सिलाई लगानी है। यहाँ से हमें 1 फुट का मार्जिन छोड़ना है इस तरह से। ये हम हल्टर नेक के लिए कर रहे हैं। ये सिलाई के लिए मार्जिन है, और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। देखिए ऐसे। और यहाँ पे सिलाई ओपन हो गई है, तो पहले सिलाई लगाएंगे। और बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करके, और कॉलर को हमें इस तरह से नापना है, मेजर करना है, और मार्किंग कर लेनी है। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम मेजर करेंगे, और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और जहाँ पे हमने मार्किंग करी है वहीं पे हमें स्टिच करना है इस तरह से। और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और अब हमें इसे बैक पार्ट पे अटैच करना है इस तरह, सिलाई को खोलते हुए दोनों साइड, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बहुत ही सुंदर नेक कंप्लीट होता है। देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे कट लगाना है इस एक्स्ट्रा कपड़े को कॉलर के अंदर डालने के लिए। इस तरह से कपड़े को अंदर करके सीधी साइड से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे पिनअप भी कर सकते हैं आप, और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। और यहाँ पे हम रफ स्टिच लगा लेंगे, बाद में हम यहाँ पर हैंड स्टिच करेंगे, और फिर इस सिलाई को खोल देंगे। अब हमें सेंटर से पार्ट को कट करना है। यहाँ पे हमें हाई और हुक की पट्टी बनानी है। उसके लिए ये फ्रंट पार्ट है हमारा। ये मैंने 3 इंच की पट्टी ली है, और दोनों ही पार्ट को सीधा रखा है। अब हम पट्टी को खोलते हुए इस तरह से, जहाँ पे सिलाई लगाई थी वहीं पे पट्टी को फोल्ड करते हुए 1 इंच बाहर फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। और दूसरी साइड हम 2 इंच की पट्टी लेंगे और इस तरह से अटैच करेंगे। पट्टी को खोलते हुए, और नेक की तरफ से हमने जो एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ी थी उसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये हमारी हुक की पट्टी है। और अब हम पूरी पट्टी को फोल्ड करेंगे और पट्टी के कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने हाई और हुक की पट्टी कंप्लीट कर ली है। और अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट को इस तरह से अटैच करना है दोनों साइड। ½ इंच का मार्जिन छोड़ना है यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लगाएंगे कमर पट्टी। 1.5 इंच की पट्टी ली है, और इस तरह से 1 फुट का मार्जिन देते हुए यहाँ पे पट्टी को अटैच करना है। पट्टी को खोल के सीधी साइड से हम यहाँ पे पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे।
और इस तरह से रॉन्ग साइड टर्न करके पट्टी के कॉर्नर पर सिलाई लगानी है, पट्टी को फोल्ड करते हुए। और इसी तरह हम बैक पार्ट पर भी पट्टी को अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके सीधी साइड से पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। और अब हमें पट्टी को फोल्ड करके रॉन्ग साइड टर्न करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है पट्टी के कॉर्नर पर। तो देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे कमर पट्टी लगा ली है। और अब हमें पार्ट की करनी है सेंटर मार्किंग। बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करेंगे, सेंटर पर मार्क करके और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखना है इस तरह से। 1 इंच की पट्टी को बाहर छोड़ते हुए इस तरह से साइड से हमें देखना है, अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है तो उसे कट करेंगे। और आर्म होल की साइड से भी हम चेक कर लेंगे, अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है तो कट कर लेंगे। इसी तरह दूसरा पार्ट भी हम करेंगे, सेंटर मार्किंग करके और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब हम आर्म होल की फिनिशिंग के लिए ये और एक पट्टी ली है और 1 फुट के मार्जिन से हमें पूरे ही आर्म होल पर इस पट्टी को अटैच करना है। यहाँ पर मैं स्लीव नहीं लगाऊंगी, स्लीवलेस ब्लाउज है। तो इस तरह से तिरछी पट्टी से हम आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे और छोटे छोटे कट लगाएंगे। और हम एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर डालते हुए इस तरह से पट्टी के कॉर्नर पर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से। और अब हमें इस पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर ध्यान रखना है ये पट्टी सीधी साइड से नहीं दिखनी चाहिए और यहाँ पे 1 फुट का ही गैप छोड़ना है। तो इस तरह से देखिए आर्म होल की फिनिशिंग मैंने कर ली है। और अब हम सीधी साइड से पार्ट के दोनों साइड सिलाई लगाएंगे और पार्ट को उल्टा करके कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे साइड से। दोनों तरफ पे सिलाई लगाएंगे और अब हम करेंगे फिटिंग। यहाँ पे चेस्ट का फोर्थ लेना है 9 इंच, 36 का फोर्थ पार्ट 9 इंच, नीचे से 8 इंच लेंगे 32 का फोर्थ पार्ट और निशान को मिलाएंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी करना है। 9 इंच पे मार्किंग करी। यहाँ पर हमें हुक वाली पट्टी को पूरा ही नापना है और इस तरह से मार्किंग करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आप 1 2 या 3 सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ब्लाउज की फिटिंग, कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।